अभ्युदय क्लासेज यूपी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वैश्वीकरण क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तथा शैक्षिक वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण में अंतर क्या होता है। आज की इस वीडियो में इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वैश्वीकरण क्या होता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इसको हम समझेंगे, फिर समझेंगे इसके उद्देश्य, इसकी विशेषता और इन दोनों में अंतर। ओके, चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने विचारों, संस्कृति, नैतिक मूल्यों या शिक्षा का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इंग्लिश अभी जस्ट आपने आगे देख ही रखा है। वैश्वीकरण को किस नाम से और जानते हैं हम? भूमंडलीकरण। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। सामान्य अर्थों में अगर हम कहें तो अपने राष्ट्र की विचारधारा का विश्व में प्रचार प्रसार करना ही क्या है? वैश्वीकरण है। ठीक है, जो हमारे राष्ट्र की विचारधारा है उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से आशय तकनीकी, आर्थिक, ज्ञान, नैतिक मूल्यों एवं अपने विचारों को सीमा से बाहर विस्तार करना, यानी कि विश्व भर में जो है हमारे राष्ट्र की विचारधारा उसी का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, वैश्वीकरण में एक देश अपनी गतिविधियों से समस्त विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कह सकते हैं हम, अगर किसी देश में श्वेत अश्वेत लोगों में असमानता होती है या देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन जो है हमारा, उसमें उठाया जाता है, जहां सभी देश के प्रतिनिधि होते हैं, जिस कारण उस समस्या का वैश्वीकरण हो जाता है। ओके, अर्थात अब वह समस्या सिर्फ एक देश की ही नहीं रहती, अपितु विश्व भर की हो जाती है। आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं, इस पर चर्चा करते हैं पॉइंट्स में हम। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वैश्वीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। यह किसी निश्चित क्षेत्र की घटना या विचारों का विश्व भर में प्रचार एवं प्रसार करती है पूरे विश्व में। वैश्वीकरण निरंतर चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और चौथा पॉइंट है हमारा, यह जो है परिवर्तनशील है। इसमें अस्थायित्व के गुणों का समावेश नहीं होता है तथा वैश्वीकरण के संबंध विश्व से होता है। जैसा कि नाम में यह वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, नाम से यह स्पष्ट है, तो इसका संबंध पूरे विश्व से होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया होती है तथा यह किसी निश्चित क्षेत्र की घटना या विचारों का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करती है। और यह निरंतर चलने वाली एक सुद्देश्य यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी होती है, परिवर्तनशील भी होती है और इसमें स्थायित्व के गुणों का समावेश नहीं होता है, यानी कि ये परिवर्तनशील होती है हमारे 4th पॉइंट में जैसा कि लिखा हुआ है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वैश्वीकरण के उद्देश्य। कौन कौन से हैं उद्देश्य, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों का विश्व में प्रचार एवं प्रसार करना है। जैसा कि आगे हमने ऑलरेडी समझ रखा है, समझते हुए आगे हम यही आ रहे हैं कि वैश्वीकरण का क्या है अर्थ। वैश्वीकरण में क्या होता है, किसी भी विचार का, अपने राष्ट्र के विचार का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना। या कोई समस्या आती है तो उसका भी हमारा जो होता है यूएन में, अभी हमने आगे समझा जाता है, तो वो एक देश की नहीं बल्कि विश्व की समस्या हो जाती है। तो इसका क्या है, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य ही है अपने विचारों का विश्व में प्रचार एवं प्रसार करना। दूसरा है वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व में एकजुटता लाना है, जिससे वैश्विक समस्याओं का मिलकर सामना किया जा सके। ठीक है, पूरे विश्व में इसके कारण एकजुटता आएगी, जिससे पूरे विश्व में जो भी समस्याएं हैं उनका सारा विश्व हमारा मिलकर सामना करेगा एक साथ मिलजुल कर। ठीक है, ज्ञान और आर्थिक स्रोतों की खोज एवं विस्तार करना। और चौथा पॉइंट है उत्पन्न वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। अगला पॉइंट देखते हैं। आखिरी पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना एवं शांति व्यवस्था कायम करना भी हमारा क्या है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता जो होता है उसकी रक्षा करना और शांति व्यवस्था कायम करना भी हमारा वैश्वीकरण का एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है वैश्वीकरण क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं शैक्षिक वैश्वीकरण क्या है। व्हाट इज एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन? एक देश की शिक्षा का विस्तार अन्य देशों में भी करना शैक्षिक वैश्वीकरण का एक भाग है।
यानी कि एक देश की शिक्षा का जो है शिक्षा उसका विस्तार अन्य देशों में करना हमारा क्या है, शैक्षिक वैश्वीकरण का एक भाग है। सही मायने में केवल इससे जुड़े विचारों का ही नहीं अपितु अन्य देशों में अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने से भी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में निरंतर शिक्षा से संबंधित सम्मेलन होते रहते हैं, जिससे शिक्षा के वैश्वीकरण को लेकर सभी देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करते रहते हैं। देश में अन्य देशों की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना या अपने देश की संस्थाओं को विदेशों में स्थापित करना, यह शैक्षिक वैश्वीकरण का क्या है, एक उत्तम उदाहरण है। ये हमारा शैक्षिक वैश्वीकरण है। इसके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्य भी किया जाता है। यह राष्ट्र के विकास हेतु एक उत्तम साधन का कार्य करती है। अर्थात कि जो शैक्षिक वैश्वीकरण है उसका अर्थ शिक्षा के फैलाव एवं विस्तार से। शैक्षिक वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, शिक्षा के फैलाव एवं विस्तार से है तथा शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना ही शैक्षिक वैश्वीकरण है। इतना क्लियर है। इसके अंतर्गत शिक्षा की संस्थाओं को अन्य देशों में स्थापित करने की योजना का निर्माण किया जाता है और शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक संगठन की स्थापना की जाती है। और शिक्षा के वैश्वीकरण द्वारा क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना आसान हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण में मूलतः क्या अंतर होते हैं, उसको हम शॉर्ट में एक बार उसको भी समझ लेते हैं। ओके, देखते हैं वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण में अंतर, जो हमेशा स्पष्ट करने के लिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जैसा कि वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण को व्यापक रूप में देखा जाए तो दोनों का कार्य एक समान है। दोनों ही अपने विचारों का विश्व में प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं, पर दोनों समान गुण रखते हुए भी इनमें संकुचित सा अंतर है। शैक्षिक वैश्वीकरण का क्षेत्र संकुचित है और वही वैश्वीकरण का क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है। इसे ध्यान में रखेंगे, नहीं तो नाम बड़ा होने से आप क्या कह देंगे, शैक्षिक वैश्वीकरण का व्यापक है और वैश्वीकरण का संकुचित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैश्वीकरण का क्षेत्र व्यापक है और शैक्षिक वैश्वीकरण का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है। जैसे कि शैक्षिक वैश्वीकरण में सिर्फ शिक्षा संस्थाओं और शिक्षा के विचारों का विश्व भर में प्रचार किया जाता है, वही वैश्वीकरण में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी विचारों एवं संस्थाओं का क्या होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 वीडियो को जाकर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी अवश्य कर सकते हैं। अभी देखते हैं, शैक्षिक वैश्वीकरण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का एक उत्तम मार्ग होता है, जिसके द्वारा शिक्षा से जुड़े समस्त पहलुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे उस देश का वर्चस्व अन्य देशों में बढ़ता है और उसका विकास अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, वैश्वीकरण एक विश्व स्तरीय प्रक्रिया है और इसका संबंध विश्व की समस्त गतिविधियों से होता है। तो आई होप आपको वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण क्या है इसमें अंतर स्पष्ट हो चुका होगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल करा सकूँ। थैंक यू।